नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों पर मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। देखिए, पंजाब का किसान है ना लगातार बॉर्डर पे है। हिंदुस्तान की में है ना अपनी मांगों को मनवाने के लिए पंजाब के किसान आना दिल्ली कूच कर रहे हैं। उनको रास्ते में रोक लिया गया है, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है। संवैधानिक जो उनके अधिकार है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस हालात में हम उनके समर्थन में हैं। सरकार ने पिछले समय है ना सभी मांगों का आश्वासन दिया था, तो पंजाब के किसानों की कोई गलती नहीं है। हम भी किसान हैं, हमारा भी देश के प्रति नैतिक दायित्व है। तो हम उनके समर्थन में, उनके साथ जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है उनके समर्थन में आज दादरी में इकट्ठे हुए हैं। एक रोष प्रदर्शन भी करेंगे और आर पार की कोई बात आई तो हमारा नैतिक दायित्व उसको हम निभाएंगे समाज के प्रति। समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग आज इकट्ठे हुए हैं, तो ये धारा 144 यहाँ भी लगा दी। कोई बात है, हम इकट्ठे होंगे, हम समाज, हम चर्चा करेंगे, अपने निर्णय लेंगे। इस सोसाइटी देश के प्रति जो गलत पॉलिसी उनके खिलाफ बोलेंगे और जो मांगे हमारी जायज़ उनको मनवाएंगे। तो आज उस विरोध में हम इकट्ठे हुए हैं और जो भी हमारे साथी बुजुर्ग जो भी लोग बैठे हैं वो जैसे आगे रणनीति बनाएंगे उसके अनुसार हम आगे चलेंगे। अब ये जो है ना ढीले पड़ने वाली कोई बात नहीं है। अभी किसान जो है सख्ते में है कि इस बात को लेके कि यहाँ बिल्कुल 100% चरखी दादरी में पीसफुल पहले भी हुआ था। किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन, जलसे जुलूस, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बावजूद धारा 144 लगा के और जो है पेट्रीफाई किया जा रहा है आम जनता को। और जो भी किसान नेता हैं वो रणनीति बना रहे हैं। अभी कल शाम को एक ग्रुप है हमारा वॉइस ऑफ चरखी दादरी, उसमें मंत्रणा हुई थी और डिस्कशन हुआ। तो उसके अंदर फिर अपील की गई भाई पहुँचो सब सुबह। तो आज अभी गुड्डू भाई ये सारे जितने भी जो जुझारू, ये कहना ना हु विल बेल द कैट, आपको पता आंदोलन में कोई शुरुआत करता है। तो आज हमारे जुझारू साथी जितने सीनियर बैठे, रमेश रोहिला, नितिन भाईजांग, ये सारे वकील हैं, शीतल बिटिया है, ये सारे आए हुए हैं। ये दिनेश बुराखेड़ी, रमेश रोहिला और हमारे जन चेतना विकास मंच के सचिव हैं राजेश फोगाट जी और सह सचिव रोहिला, सारे आ रहे हैं। ये तो अभी वो बात है ना, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। आज हम शुरुआत करेंगे, ये जो भी इनको भी कार्रवाई करेंगे। मैडम से बात हुई अभी 5 मिनट पहले, मैडम ने 4 बजे का हम जो ज्ञापन सौंपेंगे। और ज्ञापन किस बात का सौंपेंगे कि इस देश में आज़ाद भारत के अंदर सबके जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं और सरकार जिसको वो उन राइट्स की रक्षा करनी चाहिए वो उसको वायलेट कर रही है, उसका हनन कर रही है। आप देखिए कितनी विडंबना की बात है हमारे संविधान के लिए। हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया। आज उसके खिलाफ, और ये देखिए आपके सामने सारी चीज़ें हैं कि भाई विचरण नहीं कर सकते, जा आ नहीं सकते, ब्याह शादी में भी 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते क्योंकि सेक्शन 4 लागू जाएंगे, 10 आदमी इकट्ठा हो गए तो इसका अंदर धारा 144 लग जाएगी। ये छात्रों का पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। सबसे बड़ा हमारा जन चेतना विकास मंच का जो मुद्दा है वो ये है कि हम कहीं जा आ नहीं सकते। क्यों रास्तों पर किलें गाड़ी गई, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग रोक दिए गए। वाई, क्यों रोक दिए? क्या इस देश के अन्नदाता किसान को, अरे मोदी जी को गुरु पर्व के ऊपर जो एक वायदा किया था कि हम एमएसपी के गारंटी वो कमेटी बनाएंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे और राज्य की कमेटी होगी और केंद्र की कमेटी होगी, और उसकी कमेटी बना करके आज 1.5 साल से अधिक का अर्सा बीत चुका है, 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अन्नदाता का धैर्य की परीक्षा मोदी जी ना ले। हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं मोदी सरकार से और हरियाणा की खट्टर सरकार से कि किले गाड़ना, ये जो किले हैं ये आपके कफन में आखिरी कील साबित होंगी। अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेट सेवाएं बहाल हों, बच्चों का शैक्षणिक नुकसान ना हो और व्यापारियों का आर्थिक नुकसान ना हो। सब इंटरनेट पे मोदी जी ने जोड़ दिया, सब ऑनलाइन पेमेंट है। मर रहे हैं ये अपना प्रधान बैठे मंडी के, बता भाई नितिन जागू, ये सारा सिस्टम है, पैसा नहीं आ रहा उनका। ये जो 9 राज्यों के अंदर, 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाई है। तो मेरा तो इतना ही मानना है, अभी जाएंगे, सरकार जो कार्रवाई करेगी, बसीज लगा दी गई है, गिरफ्तारी करें, गिरफ्तारियां देंगे और जो हम हर स्थिति को फेस करने में सक्षम है। जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों पर मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमएसपी की गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। एमएसपी की गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
नमस्कार साथियों, दादरी दस्तनी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किसान आंदोलन फिर से उग्र हो गया है। जो सरकार ने मनमानी रवैया अपनाया हुआ है, उनको एक गारंटी दी थी कि जो काले कानून बनाए गए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की गई है। उसको लेकर किसान एक बार फिर से रोडों पर आ गए हैं। संगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, कोई बॉर्डर हो, वहाँ पर लगातार दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया हुआ है। और देखा जाए तो कटीले तार, बड़े बड़े बैरिकेड, पत्थर, बहुत ज़्यादा उनको रोकने के लिए साधन अपनाए जा रहे हैं, जिससे कि ये जो काले कानून का कानून है ये बना रहे। जो किसानों की मांग है वो पूर्ण रूप से मानी ना जाए और कहीं ना कहीं किसानों को दबाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन किसान लगातार अपने प्रयास में प्रयासरत हैं। और चरखी दादरी में भी आज देखने को मिला कि किसान संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रोटेस्ट करके ये जता रहे हैं कि हम जो किसान भाई बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। जब तक ये सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, लगातार ऐसे ही प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, ऐसा कहना है किसान नेताओं का। किसान नेताओं से बात करते हैं कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। यहाँ से दादरी से दिल्ली जाने की कूच करेंगे या फिर यहाँ से कोई रणनीति बनाई जाएगी। बताइए, आज आप इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? कोई कॉल आई है दिल्ली से जो किसान नेता पहुँचे? अपना व्यक्तिगत मामला भी बता दीजिए जी। ठीक है, मेरा नाम जगदीश शर्मा, अचीना गांव है, अचीना जी। ठीक है, तो मेरे कितने 5 महीने हो गए, 6 महीने करीबन, मैंने बाजरा दिया था 50 क्विंटल एफेड को जी। तो 2500 का रेट गवर्नमेंट ने कर रखा था फिक्स, जिसमें 300 रुपये मेरे नहीं आए, 2200 के दाम आए हैं जी। तो आज मैं वेट कर करके थक चुका हूँ, घूम के SDM साहब की पार्टी, सी साहब की, हर जगह घूम रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं है। बताओ, तो आप अपनी समस्या को लेकर किसानों के साथ हैं या ये जो पूरी समस्या किसानों के साथ बनी हुई है उसको लेकर? मैं तो किसान की समस्या के साथ हूँ जी। ठीक है, धन्यवाद। जंगू भाई साहब, आज किसान आंदोलन के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? क्या कोई ऊपर से आदेश आए हैं या फिर आप यहाँ से समर्थन दे रहे हैं? नहीं, ऊपर से कोई आदेश नहीं है। किसान इस भारत देश का अन्नदाता है, भगवान का रूप है। और पिछले 1 साल पहले मोदी ने उनसे वादा किया था जब आंदोलन था कि हम तुमको जल्दी ही MSP गारंटी देंगे। किसानों ने लंबे समय इंतजार किया, 1 साल इंतजार करते हो गया। अगर हम सच्चाई में कहें तो इन्होंने 2014 के अंदर घोषणा की थी 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन उसको भी किसान छोड़ गए। फिर भी किसान ने एक ही बात रखी थी कि हमें MSP की गारंटी दे दो, लागत मूल्य हमारी फसल ले लो। आज 10 साल हो गए, सरकार ने कुछ भी नहीं किया हुआ है, चीज़ ही वहीं फसल का भाव खड़ा है। तो किसानों के लिए हम बगैर किसी आदेश, हम किसान के बेटे हैं और किसानों से ही हमारा देश का पालन पोषण होता है। तो आज पूरा व्यापारी वर्ग भी है, हमारे और वकील साहब भी हैं और युवा साथी भी हैं, किसान भाई भी हैं। आज ये काफिला कारवा बनता ही जाएगा। कांग्रेसी नेता भी हैं, आज आप एक किसान के नाते यहाँ पर पहुँचे हैं या एक कांग्रेसी नेता के नाते? नहीं, मैं कांग्रेस नेता बाद में, पहले मैं किसान का बेटा हूँ। सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूँ। मैं किसान के बेटे के नाते ही आया हूँ। जब भी कोई भी सरकार के साथ किसान जुल्म करेगी, चाहे मैं किसी पार्टी में किसान के साथ खड़ा मिलूँगा। सरकार ने जो रुख अपना रखा है, पहले भी 1-2 साल पहले ऐसा बहुत ही संघर्ष किया था किसानों ने, उनको झांसा दिया गया था कि आपकी जो मांग है वो मान ली जाएगी, लेकिन फिर सरकार नहीं मान रही है। तो आगे के क्या रुख रहने वाला है? ये तो हमारा जो बड़ा किसान संगठन है, उनके जो प्रधान हैं वो जो फैसला करेंगे, हम सभी साथी उनके फैसलों फुल चढ़ाने का काम करेंगे। अभी कोई चरखी दादरी में कोई कॉल आई है कि आने वाले समय शायद 16 तारीख को कोई मीटिंग होने वाली है, उसके बाद? बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन, इसमें कॉल की जरूरत नहीं होती। ये हर आदमी की भावनाओं से हमारे किसान अन्नदाता से जुड़ा हुआ है और इसमें ऐसे बड़े जो आंदोलन होते हैं इसमें कॉल की जरूरत नहीं होती। लोगों की भावना होती है, अत्याचार के खिलाफ लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं। किसानों से अत्याचार है उसके साथ लोग अपने आप ही खड़े होंगे। तो आपका आंदोलन, आप यहाँ बैठेंगे आप या ये आंदोलन करके एक संदेश? हमारे साथी जो फैसला करेंगे उसको फैसले पे वही होगा और उसका कल और बड़ी कॉल करी जाएगी और लोग ज़्यादा कल देखना, कई हज़ारों संख्या में कल लोग। धन्यवाद।